हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ओज। ओज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ। थर्ड प्रॉफ में भी इम्पॉर्टेंट है, सेकंड में भी, फर्स्ट में भी। और क्रिया शरीर के अंदर फर्स्ट प्रॉफ में क्रिया शरीर में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप होता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, हर साल मैं देखती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। अब देखो, ओज जो है बच्चे, ओज को इम्यूनिटी से कोरिलेट किया गया है मॉडर्न में। तो क्यों कोरिलेट किया गया है, किस तरीके से किया गया है, ये सब हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम ओज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चरक। चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे, चरक ने सूत्र स्थान 17 में श्लोक नंबर 75 में क्या लिखा है। प्रथमम जायते ह ओजहा शरीरे अस्मि शरीरी नाम। इसका मतलब क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे पहले, प्रथम यानी कि सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। अब देखो, जो बच्चा डेवलप होता है, फीटस का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसे आयुर्वेद में गर्भ बोला जाता है ना, गर्भ विकास। जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो चरक ने ये बात बोली है, जब बच्चा बनता है, जब गर्भ बन रहा होता है, उसी टाइम पर ओज की भी उत्पत्ति होती है। आपको ये बात याद रखनी है अकॉर्डिंग टू चरक, ठीक है। अब देखो, अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें, सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15 के अंदर श्लोक नंबर 24 में क्या बोला है। इन्होंने बोला है, रस आदि नाम शुक्रंता नाम धातु न यत परम तेजस तत् खलु ओजहा तदेव बलम इति उच्यते। इन्होंने ये बात बोली है, जब रस धातु बनती है हमारी, देखो धातु किस तरीके से बनती है, रस बनती है, फिर रस के बाद में रक्त, है ना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसी सीक्वेंस में हमारी धातुओं का डेवलपमेंट होता है, धातु बनती है। मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, मेरे चैनल पर देखना जाकर, इसी चैनल पर देखना आप जाकर, रस धातु, रक्त धातु सारी मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखी है। तो मैंने आपको जब भी बताया था, उसमें भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, जब धातु का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो उनका एक्सट्रैक्ट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है, जो सारभाग होता है, उसी से क्या होती है, उसी से ओज की उत्पत्ति होती है। ऐसा सुश्रुत ने बोला है। जब सारी हमारी धातु बन रही होती हैं, जैसे रस बनता है, फिर रक्त बनता है, देखो यहाँ लिखा है, रस से लेकर शुक्र तक सभी धातुओं का जो परम तेज होता है, उसी को हम ओज कहते हैं, ठीक है। और वही जो होता है हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। देखो लिखा है इसमें, खलु ओजा तदेव बलमुति उच्चते। मतलब हमें किससे बल मिलता है, हमें ओज से बल मिलता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब देखो, बल, बल क्या है हमारी, बल किसे बोलते हैं हम, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, इसे ही तो बोलते हैं बल। इसीलिए कोरिलेट किया गया है इम्यूनिटी से ओज को, क्योंकि ये हमें बल देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में हम देखते हैं ओज का स्वरूप, ओज कैसा होता है। तो चरक सूत्र स्थान में, चरक संहिता में सूत्र स्थान 17 चैप्टर में 75 श्लोक में क्या दिया हुआ है बच्चे, कि जो ओज होता है हमारा, वो सर्पी वर्ण होता है, सर्पी वर्ण मधुर रस लाजा गंती प्रजायते। ये श्लोक याद कर लेना, ठीक है। कैसा होता है वर्ण, कलर जो होता है वो कैसा होता है, सर्पी के समान, यानी कि घी के समान होता है। जो ओज होगा हमारा, ओज का कलर बिल्कुल घृत यानी कि घी के समान होता है। और उसका रस जो होगा, उसका टेस्ट जो होता है, वो मधु के समान यानी कि हनी के समान होता है। नेक्स्ट, उसकी जो स्मेल होती है, गंध जो होती है, वो लाजा के समान होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ओज का स्वरूप डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है कि उसका वर्ण किसके समान होता है, उसका कलर किसके समान होता है, या टेस्ट को पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये याद करना ही करना है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद आता है हमारा ओज के भेद। ओज के कितने भेद होते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक ओज के 2 भेद होते हैं, जो कि आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओज के टाइप्स, अब देखो, हम ओज पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो उसके अलग अलग टाइप्स बताए हैं, 2 टाइप्स बताए हैं। एक होता है हमारा पर ओज, एक होता है हमारा अपर ओज।
दोनों याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पर ओज कहाँ रहता है? पर ओज रहता है हृदय में। अब ऐसे याद रखो, पर यानी कि परदेश दूर रहता है थोड़ा, है ना? तो हमारे हृदय के अंदर क्या रहता है? पर ओज हृदय में रहता है। कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? अष्ट बिंदु, 8 बिंदु प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि इसका प्रमाण बताया गया है 8 ड्रॉप्स। बिंदु यानी कि ड्रॉप्स मानो, है ना? जैसे बिंदु होती तो वो है बच्चे, जैसे हमने इंडेक्स फिंगर है, हमने ऑयल है यहाँ पे, कोई भी है ना ऑयल रखा हुआ है, अगर हमने इंडेक्स फिंगर को डिप करा इस ऑयल के अंदर, और डिप करने के बाद में सिर्फ अपने दो पोरवे, मतलब हमने थोड़ी सी इंडेक्स फिंगर को डिप किया, और फिर उससे जो ड्रॉप टपकती है उसे बिंदु बोला जाता है। अब पर ओज है वो कहाँ स्थित है? उसका स्थान कहाँ है पर ओज का? हार्ट के अंदर। याद रखना है, स्थान कहाँ है? हार्ट के अंदर है। कितना मेजरमेंट है, कितना प्रमाण है उसका? 8 ड्रॉप्स, 8 बिंदु। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना है एमसीक्यू के लिए, कि पर ओज का प्रमाण 8 बिंदु होता है, और उसका स्थान कहाँ होता है? हृदय में, हार्ट में होता है। अब देखो अपर, दूसरा पर तो याद हो जाएगा, पर यानी कि परदेश, दूर है थोड़ा, कहाँ है? दूर, हार्ट में है। अब अपर कहाँ है? पूरे शरीर के अंदर है, पूरे शरीर में व्याप्त है। उसका मेजरमेंट अगर हम देखें, उसका हम प्रमाण देखें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो आधा अंजलि है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अपर ओज जो है उसका प्रमाण क्या होता है? आधा अंजलि। एक अंजलि किसे बोलते हैं? हम जो दोनों हाथों में पानी लेकर मुंह को धोते हैं, वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, दोनों हाथों को एक साथ लगाकर, वो पूरी एक अंजलि होता है। तो उसके उससे आधा कर देंगे हम, तो आधा अंजलि प्रमाण होता है किसका? अपर ओज का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चे? ओज के गुण। ओज के गुण क्या होते हैं? ओज की क्वालिटी कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना ही करना है। फर्स्ट प्रॉफ के लिए भी, सेकंड प्रॉफ के लिए भी, थर्ड प्रॉफ के लिए भी ये हमेशा आएगा। और एक ओज टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जो हर प्रॉफ में काम आएगा आपको, हर प्रॉफ में। फर्स्ट प्रॉफ में भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, सेकंड प्रॉफ में भी बनेगा। फर्स्ट प्रॉफ में क्रिया शरीर के अंदर बनेगा, है ना? और सेकंड प्रॉफ में आपका रोग निदान के अंदर से यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। थर्ड प्रॉफ में नहीं आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। गुण आपको पता होने चाहिए, अलग से भी गुण आ जाते हैं पेपर में। तो देखो ओज के गुण क्या है? गुरु 10 गुण होते हैं, पहले तो ये याद रखना है, 10 गुण होते हैं, ठीक है। गुरु, शीत, मृदु, बहल, शालक्ष्ण, मृदु, स्थिरम, प्रसन्न, पिछलम, स्निग्धतम, ओजो 10 गुण स्मृतम। मतलब ये क्या है? 10 गुण होते हैं ओज के, जो 10 के 10 गुण तुम्हें याद करने हैं। 10 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुरु, मतलब कि हैवीनेस, हमारे शरीर के अंदर ये एक शरीर को हैवीनेस ऐसा नहीं कि लेजी बनाने वाला, नहीं, शरीर को मजबूत बनाने वाला होता है, उसमें स्टेबिलिटी लाने वाला होता है, मन को स्थिर बनाने वाला होता है, उसमें स्टेबिलिटी लाने वाला होता है, ठीक है। शीत, ये जो होता है ऐसा गुण जो है वो ठंडकता है, स्थिरता है ना, शीत होता है। मृदु, सॉफ्ट होता है, ठीक है। बहल, बहल का मतलब है यहाँ पे ये जो है शरीर में शक्ति प्रदान करता है। बहल मतलब कि ये ऐसा फैलने वाला नहीं, स्थिरता होती है इसके अंदर। शालक्ष्ण थोड़ा चिकना होता है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है शालक्ष्ण की लिसलिसापन, है ना, लिसलिसापन, जैसे कि म्यूकस होता है, इस वो गुण होता है इसके अंदर। मधुर, मैंने बताया अभी रस कैसा होता है इसका? मधुर होता है, और गुण भी इसका मधुर है ना, थोड़ा मीठा होता है, मतलब मधुर है, मधुरता को बढ़ाने वाला होता है, मधुर गुण को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा बॉडी के अंदर तो मधुर कफ, मतलब लेजीनेस को भी करेगा ये उत्पन्न। स्थिरता, स्थिर होता है। प्रसन्न होता है ना, प्लीजेंट, मन को सुकून देने वाला होता है। पिच्छिल होता है, स्निग्ध होता है, ठीक है, याद रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गुण होते हैं इसके। किसके अकॉर्डिंग बताया मैंने तो आपको? चरक चिकित्सा स्थान 24 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, 31 श्लोक में दिया हुआ है। ओज के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, विद श्लोक याद करने हैं। श्लोक आपको इसका अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ओज के
काम क्या होते हैं, ठीक है। ये ओज के श्रेय के लक्षण हैं, लेकिन सबसे पहले हम श्रेय बाद में देखेंगे कि ओज कम होगा तो क्या करेगा। हम इसे कर्म देखते हैं, ठीक है। कर्म देखते हैं बच्चे। देखो कर्म क्या होता है ओज का, अपने माइंड में आपको सेट रखना है ये चीज कि क्या करता है, ये बल बढ़ाता है हमारी बॉडी में। श्लोक के अंदर ही था, बल को बढ़ाने वाला होता है, प्राण धारण करता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इससे मृत्यु भी इंसान की हो सकती है। तो इसीलिए ये प्राण धारण करने वाला होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, धातु का सार होता है। क्या होता है ये, धातु का सार होता है, धातु का एक्सट्रैक्ट होता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए इसे मॉडर्न से कोरिलेट करने पर हमें पता चलता है कि ओज क्या है, इम्यूनिटी है, ठीक है। और चित्त की स्थिरता मतलब मेंटल स्टेबिलिटी लाने वाला होता है, ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी लाने वाला होता है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हम देखते हैं ओज के श्रेय। अब देखो ओज के श्रेय अगर मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू चरक, तो क्या बोला है इन्होंने, विभेति दुर्बलो दुर्बलो आभिक्षणम ध्येयति व्यधि इंद्रियता इंद्रिय दुष्छायो दुर्मना रुक्षः। ठीक है, देखो एक चीज, ये श्लोक चाहे आप याद मत करना, इतना याद कर लेना, अगर याद हो जाए, नहीं होता कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ याद करना ही करना है, लेकिन अगर हो जाता है तो कर लेना। देखो अब अ, दूसरी चीज, जो ओज है अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो विभेति मतलब इंसान जो है वो डरा डरा रहता है। ओज के क्षय होने पर भयभीत रहता है, मतलब वो डरा डरा रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ठीक है, इस तरीके से डरा डरा रहता है। दुर्बलो अभिक्षण, इसका मतलब क्या है, जो पर्सन होगा वो चिंता में रहता है, कमजोर तो होगा ही होगा, और डरा डरा रहेगा, और वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंद्रियों, इंद्रियों में क्या होती है उसकी व्यति, यानी कि इंद्रियों के अंदर इंद्रियां भी उसकी पीड़ित हो जाती हैं, पूरे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज ये है कि इसमें अगर किसी की बॉडी के अंदर ओज का क्षय होता है तो रुक्षता आती है। क्यों आती है रुक्षता, क्योंकि इसका गुण क्या था, इसका गुण था, देखो इसका गुण था शालक्ष्ण, इसका गुण था पिच्छिल, इसका गुण था स्निग्धता। अगर स्निग्धता बढ़ाता है ओज, अगर ये कम हो जाए तो स्निग्धता क्या होगी बच्चे, वो सॉरी रुक्षता बढ़ जाएगी। स्निग्ध, जब हमारी बॉडी के अंदर ओज कम हो जाएगा तो रुक्षता बढ़ जाएगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ओज की क्वालिटी है स्निग्धता लाना। अब जब ओज कम हो गया तो स्निग्धता कम हो गई, मतलब कि मॉइस्चर जो बॉडी का है वो कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या होगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि रुक्षता आती है, ठीक है। बाकी क्या लिखा है यहाँ पर, शामश्चेव क्षय, अगर हमारी बॉडी के अंदर ओज का क्षय होता है तो बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। दूसरी चीज ड्राइनेस आती है, ठीक है। ओज के क्षय होने पर इंसान डरा डरा रहता है, उसे बार बार चिंता रहती है, और उसकी इंद्रियों में उसकी इंद्रियां जो हैं वो पीड़ित हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें थी, ये आपको याद रखनी है। बाकी और भी है ओज, मतलब ओज, आपको ओज की विकृति पढ़नी है, अभी मैं इसमें नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें आपको पूरा फर्स्ट प्रॉफ कंप्लीट पढ़ाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉफ भी, सेकंड प्रॉफ भी, थर्ड प्रॉफ भी हमारी ऐप पर डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट पर अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्स को, उसमें आपको सब चीजें मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो वहां से हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।